जनता जवाब चाह रही है कि हमने आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार, दूसरी बार गृह मंत्री, दूसरी बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किस लिए बनाया है? इस दिन के लिए नहीं बनाया है। बनाया था इसलिए कि 370 और 35 से हटी तो शांति बहाल हो। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटी किस लिए? कि जम्मू कश्मीर के सारे मुस्लिम, सारे धर्म के लोग खुशहाल हो जाएं, वहां टूरिस्ट का बिजनेस चल जाए, वहां फिर से हाउस बोट चलने लगे, फिर से होटल चलने लगे। उसकी सजा का निर्धारण भी वो महिला करेगी जो 3 दिन पहले अपनी शादी करा के हनीमून मनाने के लिए आई। कितने दिनों का प्लान होगा? सरकार ने आमंत्रित कर दिया लोगों को। मोदी जी ने कहा 370-35 हट के जाओ हनीमून मनाने, हमने सही कर दिया है, सेना भी कम हो गई है। लेकिन इस धोखे में रह के, इस विश्वासघात में रह के दर्जनों लोगों की हत्या धर्म देखकर की गई कि मुस्लिम समाज को, और इस बात से दुनिया के 55 इस्लामिक देश परेशान है, पाकिस्तान की हरकतों से परेशान है, पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है। किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए इस आधार पर कि वो केवल मुसलमान है, मुसलमान की वजह से दंड नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है और आतंकियों के द्वारा जिस तरीके से बीते मंगलवार को अंधाधुंध फायरिंग की गई, अब तक कहा जा रहा है कि 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 विदेशी महिला शामिल है, 2 लोग वहां के नागरिक हैं और अन्य पर्यटक बताए जा रहे हैं। अब इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, अब इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसको अब राजनीति देने का आखिर क्या मकसद है? नहीं, इसके लिए कोई राजनीति का महत्व नहीं होना चाहिए। हमारे देश के सब लोगों को एक साथ एकजुट होके एक बात होके बोलिए और एक्शन लेने की मांग करिए। है हुआ क्या? जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटी किस लिए? कि जम्मू कश्मीर के सारे मुस्लिम, सारे धर्म के लोग खुशहाल हो जाएं, वहां टूरिस्ट का बिजनेस चल जाए, वहां फिर से हाउस बोट चलने लगे, फिर से होटल चलने लगे, फिर से गाइड चलने लगे, फिर से पिट्ठू चलने लगे, फिर से सारी कुछ खुशहाली आ जाए। ये भावना थी सरकार की, लेकिन ये सरकार की भावना फेल हो गई। सरकार फेल हो गई। सरकार ने आमंत्रित कर दिया लोगों को। मोदी जी ने कहा 370-35 हट के जाओ हनीमून मनाने, हमने सही कर दिया है, सेना भी कम हो गई है। लेकिन इस धोखे में रह के, इस विश्वासघात में रह के दर्जनों लोगों की हत्या धर्म देखकर की गई, धर्म पूछ कर की गई, आइडेंटिफाई करके किए गए। ये बहुत गलत हुआ। धर्म पूछने का काम तो आतंकी ही कर रहे हैं। हमारे देश में देखिए कि बहुत ऐसे हिंदू मुस्लिम हैं जो आज भी साथ बैठ के खाते पीते हैं, भाईचारा की बात है। लेकिन आतंकियों ने आखिर मुस्लिम समुदाय को क्यों बदनाम करने का काम किया? आतंकी मुस्लिम समाज को, और इस बात से दुनिया के 55 इस्लामिक देश परेशान है, पाकिस्तान की हरकतों से परेशान है, पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है, भारत का मुसलमान परेशान है पाकिस्तान की हरकतों से। धब्बा लगता है मुसलमान पे, धब्बा लगता है धर्म पे। आतंकवादी होते हैं पाकिस्तान के, आतंकवादी सेलेक्ट करके भेजता है पाकिस्तान, लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान बदनाम होता है, षड्यंत्र में आता है, लोग उसको शक की नजर से देखते हैं। और यही हुआ, कल भी यही हुआ, पुलवामा में भी हुआ, और कल तो माननीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक देश इस्लामिक कंट्री में, सऊदी अरब में के जद्दा में थे। जद्दा ठीक उसी तरह से है जैसे माता वैष्णो देवी जाते हैं तो कटरा है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते तो टोकूंगी। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जो मोदी कहते हैं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो गया है, आखिर आतंकियों के मन में मोदी योगी का भय क्यों नहीं है? आखिर वहां के पर्यटकों को किस तरीके से मारा गया आप भी देख रहे हैं। सवाल के घेरे में गृह मंत्री अमित शाह हैं, सवाल के घेरे में मोदी है कि आखिर वहां पे सुरक्षा एजेंसियां
क्या कर रही थी? इस तरीके से आतंकी क्यों अंधाधुंध फायरिंग की है? केवल सवाल के घेरे से काम नहीं चलेगा। जनता जवाब चाह रही है कि हमने आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार, दूसरी बार गृह मंत्री, दूसरी बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किस लिए बनाया है? इस दिन के लिए नहीं बनाया है। बनाया था इसलिए कि 370-35 से हटी तो शांति बहाल हो, हमारे देश में सुख आए, कश्मीर की कली जैसी फिल्में फिर से बनने लगे। हमारे कितने ऐसे मित्र हैं फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो इस फिल्म अपनी प्लान कर रहे थे, वहां फिल्में बनाने के लिए, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं, डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जा रहे हैं लोग, बिल्कुल उसके लिए अपना तन मन धन इकट्ठा करके कश्मीर में खर्च करने जा रहे हैं, वहां के लोगों को खुशियां देने जा रहे हैं, वहां के लोगों को आर्थिक धन भाव देने जा रहे हैं। आतंकी ने नवविवाहिता जोड़े के एक उसके पति को मारा, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने बोला मुझे मार दो, आतंकी ने कहा कि जाके मोदी को बता देना कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। ठीक ऐसा ही 31 जुलाई 2023 को आरपीएफ के एक जवान ने ट्रेन में कुछ मुस्लिम के बच्चों को मारा था और उसने कहा था कि अगर दुनिया में रहना है तो योगी मोदी बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जब उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा क्योंकि ये मुसलमान थे। क्या मुसलमान की आड़ में लोग साजिश करते हैं? क्या हिंदू की आड़ में कुछ हिंदू मिलकर साजिश करते हैं? भुगतना आखिर आम नागरिक को क्यों पड़ता है? सवाल ये साजिश षड्यंत्र तो जमाने से चला आया है, षड्यंत्र तो चला आया है, लेकिन भारत सरकार का महत्व ही है, जम्मू कश्मीर की सरकार का महत्व ही है, केंद्र सरकार का इस बारे में महत्व होना चाहिए कि वो इस साजिश को पर्दाफाश करे। दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए इस आधार पर कि वो केवल मुसलमान है। मुसलमान की वजह से दंड नहीं मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए क्योंकि वो आतंकवादी है। यदि आतंकवादी है, यदि पाकिस्तान से नापाक हरकतें करता है, यदि पाकिस्तान में रहकर वहां के आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और भारत में प्रोजेक्ट करता है आके, तो उसे दंड ऐसा मिलना चाहिए जो दुनिया देखे और दुनिया देख के उस पर। पाकिस्तान आखिर अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता? पाकिस्तान इसलिए हरकतों से बाज नहीं आता, उसकी राजनीति केवल कश्मीर इशू पर डिपेंड है, उसकी राजनीति भारत पर डिपेंड है। उसे जो विदेशों से पैसा, फंडिंग, चंदा, डोनेशन मिलता है वो केवल इसलिए मिलता है भारत को रोको, भारत के विकास को रोको, भारत की तरक्की को रोको, मोदी को रोको, अमित शाह जी को रोको। जम्मू कश्मीर में अब पीसीएस बनने लगे थे, अधिकारी बनने लगे थे, जम्मू कश्मीर के लोग आर्मी में जाने लगे, जल सेना, थल सेना, वायुसेना में जाने लगे, जम्मू कश्मीर के लोग पढ़ने लगे, बढ़ने लगे, लिखने लगे, आगे बढ़ने लगे। सर कि क्या इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देना सही है, या सिर्फ जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाने की बात की जाए, उनको ढेर करने की बात की जाए, सुरक्षा पर बात की जाए? आखिर कोई सुरक्षा पर बात क्यों नहीं करता है? जहां पे इतने पर्यटक घूम रहे हैं, आखिर वो आतंकी वहां पर घुसे कैसे? वर्दी में पहन के आतंकियों ने आखिर चकमा दिया कैसे? इस पूरे मामले को आखिर हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दिया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम एंगल की बात नहीं है, बात आतंकवादी वर्सेस इनोसेंट पर्सन, बात पाकिस्तान का आतंकवादी रवैया वर्सेस हिंदुस्तान के सर्वधर्म संभाव वाले लोग घूमने क्यों जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, घूमने क्यों जा रहे हैं, इसके क्यों जा रहे हैं वहां। जम्मू कश्मीर का जो राजनेता है, जम्मू कश्मीर की जो राजनीति करने वाले, वो इस बात से दुखी हो गए क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में केवल राजनीति के लिए रहते हैं। उनके बेटे, उनके बहू, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब विदेशों में रहते हैं, वो जम्मू में नहीं रहते हैं, श्रीनगर में नहीं, वो राजनीति करने के लिए वहां रहते हैं। कभी नोटिस किया कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो इसमें एक पी कनेक्शन रह जाता है? पी कनेक्शन मतलब पाकिस्तान, पी कनेक्शन मतलब पुलवामा अटैक, पी कनेक्शन मतलब अब पहलगाम। आखिर ये पी कनेक्शन आतंकियों से क्या जुड़ा हुआ है और ये पी कनेक्शन आखिर कब तक खत्म होगा? नहीं, पी कनेक्शन की बात नहीं है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ, 26/11 भी हुआ, लेकिन पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर। बड़ा बिल्कुल है, घटना, इंसिडेंट बहुत, टेररिस्ट अटैक बहुत बुरा है, बड़ा है। पी कनेक्शन कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन अब पी कनेक्शन पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया। अब इस पी कनेक्शन को मैं चौथा कनेक्शन बना के आपके दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर कनेक्शन। अब प्राइम मिनिस्टर को ही इस पर पी बन के, लास्ट वाली पी बन के ऊपर की तीनों पी का जवाब देना पड़ेगा और ध्वस्त करना पड़ेगा। उन आतंकियों के साथ क्या होना चाहिए? उन आतंकियों के साथ जो भी अधिक से अधिक हो सकता है, जो भी अधिक से अधिक हो सकता है, उनकी सजा का निर्धारण भी वो महिला करेगी जो 3 दिन
पहले अपनी शादी करा के हनीमून मनाने के लिए आई। कितने दिनों का प्लान होगा कि हमारा राजा आएगा, हमें ले जाएगा। विवाह हुआ, संपन्न हुआ, खुशी खुशी सबने भेजा कि जाओ हमारे श्रीनगर जाओ, हनीमून मना के आओ, खुशियां लेके आओ, पैसे दे के भेजे कि हाँ, श्रीनगर के लोगों को बांट के आओ, होटल वालों को, खाने वालों को, टैक्सी वालों को, ट्रेवल्स वालों को, एयर सर्विसेज वालों को, सबको दे के आओ। लेकिन वो सबको दे रही थी, लेकिन उसे उसकी कीमत, वहां आने की कीमत, हिंदू होने की कीमत उसे अपने पति की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। और वो जीवन भर वैधव्य का सहारा लेकर, मेहंदी नहीं छूटी उसकी माथे की बिंदिया, सिंदूर, कानों के 16 श्रृंगार, गले का मंगलसूत्र, पैर के बिछिए और पैर की पाजेब, जीवन भर उसे इस बात को बताती रहेगी। जब वो अंतिम संस्कार के समय अपने नए नए पहने मंगलसूत्र को उतार कर अपने पति की चिता पर फेंकेगी, जब अपने हाथों की चूड़ियों को तोड़कर अपने पति की चिता पर फेंकेगी, माथे की बिंदी उतारकर पति की चिता पर फेंकेगी, माथे के सिंदूर पोंछ दिया जाएगा उससे, इसलिए क्योंकि वो कश्मीर गई थी, वो भारत के संघीय ढांचे के अंतर गई थी, वो भारत के संविधान का सम्मान करके गई थी, वो जम्मू कश्मीर हमारा स्वर्ग है, जन्नत है, उसमें घूमने गई थी, वो भारत सरकार पर भरोसा करके गई थी, वो सेना पर भरोसा करके गई थी। इसकी कीमत उसे आगे जीवन भर चुकानी पड़ेगी। वो विधवा, विधवा दुनिया भर के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का विषय बनेगी, उन लोगों के लिए भी बनेगी जो आज तक सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस पूरे मामले पर डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी बातों को तो रखा, लेकिन वहीं अगर आप एक नजर डालेंगे तो जो कुछ घटनाएं हुई उस पर चर्चा करने के साथ साथ लोग अब इस पूरे मामले के तहत राजनीति खेल रहे हैं, चाहे वो पक्ष में बैठे नेता हो, चाहे वो विपक्ष में बैठे नेता हो। हमारे देश में आज भी एकता नहीं है। विपक्ष अपनी बातों को रखता है, केंद्र सरकार को टारगेट करता है, तो केंद्र में बैठे लोग विपक्ष के बातों का जवाब देते हैं, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इस पूरे मामले पर आखिर ये चीजें हुई कैसी, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कैसे गया, इन पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।